हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है रामदास और आज हम आपको बताने वाले हैं मेटल ट्रैकर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डाटा रखे हैं जो आपको समझने में इजी होगा। तो हम इस प्रोजेक्ट का नाम दिए हैं एप्पल, ठीक है। और ये जो हो गया हमारा मेटल का लिस्ट, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कंपोनेंट आइटम। कंपोनेंट आइटम के मतलब हो गया कि मेटल आपको चाहिए, ठीक है। और ये हो गया कंपोनेंट डिस्क्रिप्शंस, ये हो गया सप्लायर, और ये हो गया आपका फेब्रुअरी का रिक्वायरमेंट, ये हो गया मार्च का रिक्वायरमेंट, और क्वांटिटी ऑन हैंड कितना है और क्वांटिटी ऑन ऑर्डर कितना है, और ये हो गया शॉर्टेज ऑफ फेब्रुअरी एंड शॉर्टेज ऑफ मार्च। ये काउंट भी बताएंगे आपको, काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, सो दैट आपको इजी होगा। एंड आईफोन 16 में कितना मेटल चाहिए ये यहाँ पे डाला हुआ है, और आईफोन 17 में कितना मेटल चाहिए यहाँ पे डाला हुआ है। और हम यहाँ पे डाल दिए हैं बायर भी, जैसे किसी कंपनी में बायर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बायर क्या, कौन सा सप्लायर को देख रहा है, तो यहाँ पे आप बायर भी डाल सकते हो। और लीड LT मतलब होता है लीड टाइम, ठीक है, मेटल का लीड टाइम क्या होता है। और ये हो गया आपका ETD और ETA। अगर कुछ कमेंट भी डालना है तो आप कमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। और हम यहाँ पे डाल दिए फरवरी में हमको कितना बनाना है आईफोन 16 और आईफोन 17, और मार्च में कितना बनाना है, जैसे 42 बनाना है, ठीक है। तो चलिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और हमारा सीट है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब होता है जैसे हमारा इन्वेंट्री स्टॉक क्या है, मतलब हमारे पास जो मेटल भी पड़ा हुआ है वो अभी हमारे पास मेटल कितना पड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑन स्टॉक, जिससे हमारे फैक्ट्री में कितना पड़ा हुआ है, और क्वांटिटी ऑन ऑर्डर, जिससे हमारे पास ऑर्डर मतलब हम जो PO जो भेजे हैं सप्लायर के पास, वो हमारा कितना ऑर्डर सप्लायर के पास भी अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक डिटेल्स, ठीक है। तभी हम सीट 1 में आए हैं, और ये हो गया हमारा मेटल ट्रैकर। तो एग्जांपल जैसे हम बताने वाले हैं आपको, फेब्रुअरी का रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल, और फिर हम प्रेस करेंगे SUM, जैसे आप प्रेस करते हैं वैसे आपको दिखाई देगा। सम प्रोडक्ट को डबल क्लिक करना है, उसके बाद हम फेब्रुअरी वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम कॉमा क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम ये वाला को क्लिक करेंगे, जिससे पार्टिकुलर एक ही आइटम को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 16.1 एंड 20.6। अभी हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। अभी हम जैसे देखिए, अभी हम ये जो भी हुआ हमको पार्टिकुलर ये आइटम का कितना रिक्वायरमेंट हुआ फेब्रुअरी का, वो बन गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे अगर ये नंबर रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम इसको हम पूरा नीचे लेके आते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं पता हो तो आप मेरा बेसिक वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब का, यूट्यूब में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो देखिए ये तो रॉन्ग होना है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे K से L2, और इसको FN4 प्लेस करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। FN4 प्लेस करेंगे तो, या तो फिर आप मैनुअली डॉलर भी डाल सकते हो। तो अभी हम इसको जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया हमारा फेब्रुअरी का रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेम हम करेंगे मार्च का रिक्वायरमेंट। तो हम इसी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसी फॉर्मेट को स्केप करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका फेब्रुअरी का जो यहाँ पे दिख रहा था, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद में इसको हम नीचे ले आएंगे मार्च में और एंटर कर देंगे। तो ये अभी आपका हो गया मार्च का। तो मार्च में हमको कितना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट का मार्च का बन गया, और ये बन गया फेब्रुअरी का रिक्वायरमेंट, ठीक है। और अभी हम देखेंगे क्वांटिटी ऑन हैंड को कैसे व्यू लुकअप करते हैं एंड क्वांटिटी ऑन ऑर्डर को व्यू लुकअप कैसे करते हैं, वो भी शॉर्ट तरीका में करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे व्यू लुकअप डालते हैं, इक्वल डालेंगे, सबसे पहले इक्वल क्लिक करेंगे एंड भी प्रेस करेंगे तो व्यू लुकअप का सिंबल दिखेगा आपको। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाला कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट आइटम को, एंड कॉमा क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हम स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से फिर हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में आप देख रहे होंगे 3C दिखा रहा है, तो 3C का मतलब होता है कॉलम 3। अगर हम कॉलम 4 को सिलेक्ट करते हैं तो कॉलम 4 तक जाएगा, ठीक है। तो कॉलम 4 को हम लेंगे, तो कॉमा 4,0, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है। फिर जैसे एंटर करने के बाद में हमको ये आ गया, ये हो गया आपका क्वांटिटी ऑन ऑर्डर, क्योंकि हम 4 को सिलेक्ट किए। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे और सेम थिंग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्वांटिटी ऑन ऑर्डर। अब जैसे देखो यहाँ पे 4 है तो इसको हम 3 कर देंगे, तो ये हो गया आपका क्वांटिटी ऑन हैंड, और ये हो गया क्वांटिटी ऑन ऑर्डर। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉलम कितना है,
कॉलम 3C है तो हमको 3, अगर आप 4 तक सेलेक्ट करते हो तो 3 वाला भी को आप काम कर सकते हो कॉपी एंड पेस्ट करके। अगर आप 3 तक सेलेक्ट करते हो तो 4 आप चाहोगे इंक्रीज करने के लिए कॉपी एंड पेस्ट करके तो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम 4 तक सेलेक्ट करेंगे और हम इसको 3 चेंज कर देंगे, सो दैट आपका जो डबल काम रहेगा वी लुकअप का वो एक ही काम में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी ऑन हैंड एंड क्वांटिटी ऑन ऑर्डर। अभी हम शॉर्टेज क्या करेंगे, शॉर्टेज वेरी सिंपल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट जो हमारा अवेलेबल है क्वांटिटी ऑन हैंड को माइनस कर देंगे रिक्वायरमेंट से। तो आप देख सकते हो हमको 2892 नंबर का शॉर्टेज आ रहा है, क्योंकि हमको चाहिए 3740 एंड हमारे पास अवेलेबल जो है 848 ही है, इसीलिए हमारा शॉर्टेज आ रहा है ये कंपोनेंट, पार्टिकुलर ये कंपोनेंट इतना 2892, ठीक है। अभी हम इसको डबल क्लिक कर देंगे, अब जो भी रहेगा ये रेड वाला हो गया हमारा शॉर्टेज और ग्रीन वाला हो गया हमारा कवरेज, ठीक है। अभी हम सेम देखेंगे मार्च में क्या शॉर्टेज है। तो जब भी हम मार्च में अगर शॉर्टेज निकालेंगे तो फरवरी वाले का स्टॉक में ले लेंगे हम, क्योंकि हमारा फरवरी में ऑलरेडी अगर शॉर्टेज है तो वो मार्च में भी दिखाएगा आपको ऐड करके कितना शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम इसको ऐड करते हैं, जैसे माइनस ये और ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 462 जो हो गया हमारा मार्च का शॉर्टेज हो गया, क्योंकि अगर इसी को इन्वेंट्री स्टॉक लेते हैं तभी ये हमको पता चलेगा मार्च में टोटल शॉर्टेज हमारा कितना है, ठीक है। तो फरवरी में हमारा शॉर्टेज इतना पड़ रहा है, मार्च में अगर देखेंगे तो यही मटेरियल को इतना शॉर्टेज पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा टोटल। अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। अगर फिल्टर डालना है तो फिल्टर आप डाल दीजिए, आप फिल्टर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं जिसको बोलते हैं Alt DFF, या तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा में जाइए और फिल्टर को क्लिक कीजिए, फिल्टर ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रहेगा सॉर्ट बाय कलर, तो सॉर्ट बाय कलर को हम यहाँ पे ले लेंगे। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे सॉर्ट बाय कलर। तो ये हो गया आपका फरवरी का, ये हो गया मार्च का शॉर्टेज। अब काउंट का मतलब कितना होता है, जैसे आपका अगर लंबा फाइल रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा ये मेटल कितना एफजी में लिंक है, कितना प्रोडक्ट में लिंक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको काउंट डालते हैं। तो इसको काउंट का फॉर्मूला होता है इक्वल CONT। काउंट को जिसे आप प्रेस करेंगे उसके बाद में आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 50 प्रोडक्ट रहेगा तो 50 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सो पता चलेगा आपको कितना एफजी में लिंक है। अभी हम इसको एंटर कर देंगे तो देखिए ये आपका जितना 2 है वहाँ तक 2 आ गया। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं ये प्रोडक्ट में तो आपका 1 दिखा रहा है, क्योंकि इस पे एक ही लिंक है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम जो डिलीट किए इसको अगर अंडो करना है तो Ctrl Z से आप अंडो कर सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्टेज। आप ये देख रहे होंगे शॉर्टेज में रेड कलर आ रहा है और कवरेज में हमारा ग्रीन कलर आ रहा है, तो ये फॉर्मूला डाला हुआ है। तो फॉर्मूला हम इसको हटा के फिर आपको बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। तभी हम जाएंगे इसको और यहाँ पे क्लिक करेंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेट में, और यहाँ पे क्लियर रूल में जाएंगे और सिलेक्ट जो हम किए हैं उसी को करेंगे, जैसे क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। तो जो हम सिलेक्ट किए उसी को हमको जो रूल है उसको क्लियर करना है। तो हम इसको जैसे प्रेस करेंगे वैसे हो गया क्लियर, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है जो हट गया। अभी हम इसको फिर से फॉर्मेट डालना है तो इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे रूल्स में, यहाँ पे आएगा लेस देन 0। लेस देन में अगर हम जैसे क्लिक करते हैं वहाँ पे डाल देना है 0 और यहाँ पे क्लिक कर देना है ओके। तो ये आपका हो गया रेट, ठीक है। जो भी रेट आपका जो भी माइनस में रहेगा वो लेस देन, जो भी 0 रहेगा वो आपका रेड में ले लेगा। आप चाहते हो आप जो भी प्लस में है उसका ग्रीन में लाना है तो आप ग्रीन में भी डाल सकते हो। फिर से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप कलर डाल सकते हो। ग्रीन में जैसे क्लिक करेंगे ओके कर देंगे तो ये हो गया आपका ग्रीन। जो भी आपका प्लस में रहेगा वो आ जाएगा ग्रीन में, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो फरवरी का जो शॉर्टेज मटेरियल है यहाँ पे आ गया और मार्च में जो शॉर्टेज मटेरियल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आप डाल सकते हो। लीड टाइम पार्टिकुलर डिपेंड पड़ता है आपका लीड टाइम कितना है, जैसे हो सकता है आपका 2 वीक का टाइम है जैसे 15 डेज, या फिर आप देख सकते हो अगर 4 वीक का टाइम है तो आप डाल सकते हो उसी हिसाब से 28 डेज। अगर आपका 10 वीक का लीड टाइम है तो 10 वीक का भी डाल सकते हो, 10 × 7, ठीक है। तो आपका 70 डेज। तो इसी तरह आप करके यहाँ पे लीड टाइम भी डाल सकते हैं, सो दैट आपको पता चलेगा लीड टाइम का मेटल का। जैसे कुछ मेटल ऐसा होता है जो हमारा लीड टाइम बहुत कम होता है, जैसे ये 2 दिन हो गया, ये 3 दिन हो गया, तो ये लोकल प्रोडक्ट होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोकल वाले को परचेस करके नहीं रख सकते हैं, सो दैट अगर आप परचेस करके रखते हो तो आपका इन्वेंट्री जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ETD डाला हुआ है, ETA डाला हुआ है। आपको पता होना चाहिए यहाँ मेटल कब निकलेगा सप्लायर के पास। तो सप्लायर से जब निकलता है तो उसको ETD डाल देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। अभी हम ETA बोलते हैं जो अरेबल ETD टाइम होता है, ठीक है। तो इसको जो होता है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी डेटा है। यहाँ पे कॉम्पोनेंट हो गया,
कमेंट हो गया, कमेंट का मतलब होता है आप कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इशू हो गया या फिर प्राइस इशू चल रहा है तो आप प्राइस इशू डाल सकते हो, या तो फिर आपका मान लो पीओ क्वांटिटी मैच नहीं हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एमओक्यू इशूज, ठीक है, एमओक्यू, तो मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी इशूज डाल सकते हो। अब जो भी कमेंट होता है आप कमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्टेज, ठीक है। अभी हम आपको बहुत शॉर्टेज मतलब बहुत कम टाइमिंग में बताए हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं भी आया होगा, तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जो पूरा लंबा वीडियो रहेगा और उसमें पूरा डिटेल्स टू डिटेल्स रहेगा, सो दैट आपको ईजी से ईजी समझ में आ सकता है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो या फिर कहीं भी कंसर्न्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूँ सेपरेटली, ठीक है। थैंक यू। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक यू।